आज हम लोग देखेंगे, है ना, कॉज ऑफ डोमिनेंस, क्या कारण है डोमिनेंट होने का, ठीक है ना। और डोमिनेंस कोई जीव कैसे हो जाता है, और कोई उसमें हम लोग फिर मिलेगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट कैसे हो गया कोई, और को डोमिनेंट कैसे हो गया, है ना। तो अभी हम लोग देखें कॉजेज ऑफ डोमिनेंस, है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, incomplete dominance and codominance, ठीक है। आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं, है ना। होमोजाइगस, ऑर्गेनिज्म, है ना, इसमें दोनों जीन समान रहेंगे। हेट्रोजाइगस, ऑर्गेनिज्म, इसमें दोनों जीन असमान रहेंगे, ठीक है। हो गई बात। अब देखिए, ये इसमें छोटा टी भी है, तो ये प्लांट को जो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं टॉल को और ड्वार्फ को, तो ये टॉल क्यों आ जा रहा है, ये डोमिनेंट फर्स्ट जनरेशन में हम लोग टॉल ड्वार्फ को क्रॉस कराने के बाद टॉल प्लांट क्यों मिल गया, वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बात पहले समझ लीजिए, ये जो टी है या टी है ना, ये जीन है। जीन का मतलब डीएनए, डीएनए एमआरएनए बनाता है, और एमआरएनए प्रोटीन, एनसीईआरटी जो है ना, वो एंजाइम लिखे हुआ है, एंजाइम पर का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। ये भी टी है। प्रोटीन बनेगा तो उसी से एंजाइम बन जाएगा, है ना, और प्रोटीन बनेगा तो ये स्ट्रक्चर बना देगा, टॉल प्लांट बना दिया, है ना। ये भी जीन है। जीन मतलब डीएनए, ये भी एमआरएनए बनाएगा, ये भी प्रोटीन बना देगा या एंजाइम बना दिया, है ना। तो फिर जब ये प्रोटीन बना रहा है तो ये कैरेक्टर क्यों नहीं बना रहा है। एक्चुअली होता क्या है इसमें, है ना, कि ये टी जो है ना, म्यूटेशन हो गया है, इसमें म्यूटेशन हो गया है, परिवर्तन हो गया है, इसमें मॉडिफिकेशन हो गया है, और अंडरगॉन म्यूटेशन, है ना, और यह मॉडिफिकेशन हो गया है ना। जब मॉडिफिकेशन हो गया है ना, तो ये नो एमआरएनए, है ना, और फिर नो प्रोटीन, इसलिए ये एक्सप्रेस नहीं हुआ। अब जो एक्सप्रेस हो गया है ना, इसको हम लोग, ये टी जो है ना, इसको हम लोग कहेंगे डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट। ये डोमिनेंट जीन हो गया चूंकि ये एक्सप्रेस हो गया, और ये नॉट एक्सप्रेस्ड, तो अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिसेसिव जीन। इतनी बात समझ में आ गई। एक और बात देखिए, इतना को फिर अलग कीजिए। ये टी को बारे में बता रहे हैं कि ये जो है ना, ये टी
नॉन फंक्शनल हो गया है। ये फंक्शनल है, ये डोमिनेंट जीन क्या हो गया, ये फंक्शनल है अभी, वो ये फंक्शनल जीन है, फंक्शन कर रहा है, और ये नॉन फंक्शनल है, ये काम नहीं कर रहा है म्यूटेशन के बाद, है ना। ऐसी हालत में ये हेट्रोजाइगस जो है ना, ये टी डोमिनेंट हो जाएगा और ये रिसेसिव हो जाएगा, है ना। ये टी डोमिनेंट हो गया इसलिए टॉल हो गया, और ये रिसेसिव हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब एक और बात देखिए, ये टी नॉन फंक्शनल है, अभी हम लोग लिखे हैं, है ना। इफ फंक्शनल, अगर फंक्शनल है तो अब क्या हो जाएगा, अभी हम लोग लिखेंगे जब फंक्शनल नॉन फंक्शनल है तब ये रिसेसिव है, नॉन फंक्शनल में ये रिसेसिव हो गया। अगर ये फंक्शनल हो गया, है ना, देन सोच कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। तब यही कोडोमिनेंस या, है ना। जैसे हम लोग देखें, हम लोग स्नैपड्रैगन एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, स्नैपड्रैगन में क्या किए थे हम लोग, रेड को व्हाइट से क्रॉस कराए थे, है ना। ये रेड ये व्हाइट फर्स्ट जनरेशन में मिल गया था हम लोग को पिंक। अब जरा सोचिए, ये रेड भी फंक्शनल था और व्हाइट भी फंक्शनल था। इसमें क्या था, यहाँ का जो ये जो रिसेसिव है वो भी फंक्शनल है, इसके कारण ये पिंक हो गया। दोनों मिलकर काम किया है और तब ये इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस शो कर दिया है, ठीक है ना। जरा इस कोडोमिनेंस वाला देखिए, है ना। ये भी डोमिनेंट है और ये भी काम कर रहा है। यहाँ पर ये भी फंक्शनल, ये दोनों फंक्शनल हैं यहाँ पर, ठीक है ना। वैसे ही कोडोमिनेंस हम लोग देखें, कोडोमिनेंस, है ना। हम लोग रेड कैटल को व्हाइट कैटल से क्रॉस कराए, है ना। ये रेड और ये व्हाइट, है ना, गैमिट बना इसका, है ना, और ये रोन हो गया। क्या हो गया इसमें, दोनों फंक्शनल है। तब ना साइड बाय साइड एक ही गाय के ऊपर देखिएगा व्हाइट भी रहेगा रेड भी पैच रहेगा, है ना। तो यहाँ पर फिर बोथ फंक्शनल है, बोथ फंक्शनल हो गया, ठीक है ना। अब एक और चीज़ जो एनसीईआरटी में दिया, ये तो समझ में आ जाएगा, रिसेसिव क्यों डोमिनेंट हो गया, क्यों रिसेसिव हो गया, है ना। लेकिन और आगे देखिए आप, है ना, एक है पी सीड, इसको जरा ठीक से समझिएगा। इन पी सीड स्टार्च सिंथेसिस, इसमें स्टार्च का निर्माण किस तरह होता है, तो पहले सीड, टाइप ऑफ सीड देखिए, टाइप्स ऑफ सीड, है ना। सीड जो होता है ना, उसका आप लोग देखे थे
राउंड सीड, है ना, ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना, और फुल ऑफ स्टार्च। फुल फुल ऑफ स्टार्च। दूसरा हम लोग देखे थे रिंकल्ड, है ना, ये श्रिंक्ड होगा, है ना, तो ये थोड़ा सा श्रिंक्ड होगा, है ना, और इस तरह होगा, तो ये हो जाएगा स्मॉलर साइज, लिखिए स्मॉलर हो जाएगा, है ना, लेस स्टार्च। और एक और है ना, इंटरमीडिएट साइज, है ना, दोनों के बीच का साइज होगा, है ना, इंटरमीडिएट साइज सीड, ये दोनों के बीच का साइज होगा, है ना, लेकिन श्रिंकेज उसमें नहीं होगा, है ना, इसमें भी स्टार्च कम है, लेस स्टार्च, तब ना ये थोड़ा साइज में छोटा हो गया है। अब यहाँ पर एक और बात देखिए, स्टार्च सिंथेसिस इज starch synthesis is controlled by one gene, है ना, one gene which have two alleles, जिसके दो एलेलीज हैं, है ना, B एंड B। ये जब B रहेगा ना, तब ये होगा राउंड सीड। जब B रहेगा, तब ये हो जाएगा रिंकल्ड सीड। और जब B रहेगा, इंटरमीडिएट साइज सीड। ये होगा कैसे, देखिए, ये राउंड सीड को क्रॉस कराया गया रिंकल्ड सीड को, ये रिंकल्ड हो गया, और ये राउंड सीड हो गया, है ना, गैमिट बनेगा, और देखिए ये हो गया F1 जनरेशन इसका, और इसमें सीड आ गया ये इंटरमीडिएट साइज का। ठीक है, तो ये पी सीड तीन प्रकार के हैं, राउंड सीड है, रिंकल्ड सीड है, और एक होता है ना छोटा है ना बड़ा है ना, रिंकल्ड भी नहीं रहता है, साइज उसका थोड़ा दोनों के बीच का हो जाता है ना, कम, उसमें स्टार्च जिसमें ज़्यादा रहेगा तो लार्ज हो गया, एकदम कम है तो वो लेस, ये रिंकल्ड हो गया, और दोनों के बीच का है ना ज़्यादा है ना कम है, तब वो रिंकल्ड हो गया। तो ये कॉज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर ये दोनों अगर ये दोनों जीन अगर फंक्शनल हो गया तो क्या हो जाएगा, कैरेक्टर उसका फिनोटाइप बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इनकम्प्लीट को और कंप्लीट डोमिनेंस और
कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, तीनों बात समझ में आ गई होगी। पी सीट का साइज भी समझ में आ जाएगा। एक ही जीन द्वारा कंट्रोल होता है, जिसका दो एलएलई के रूप में होता है, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी, दो एलएलई है इसका। ठीक है, तो ये रहा सब। अब इसके बाद हम ब्लड पढ़ाएंगे, ब्लड का डिटेल पढ़ा देंगे, है ना। तब मल्टीपल एलएलई शो करेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग सब ब्लड ग्रुप वगैरह सब मिल जाएगा। यहाँ तक कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रूल भी हम लोग पढ़ लेंगे, उसमें किसका ब्लड किसको दिया जाता है, ठीक है ना। और तब फिर आगे देखेंगे हम, तब मल्टीपल एलएलई पढ़ेंगे।